हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 16 साल महक की हुई मौत, मां और भाई इब्राहिम शदीद जख्मी। हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड वीएसटी चौराहे के करीब मंगल की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 16 साल लड़की मौके पर हलाक हो गई, जबकि इसकी मां और भाई शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर बंदलागुड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान एक्टिवा स्कूटी पर रामनगर की सिमत जा रहा था कि इसी दौरान इनकी गाड़ी अचानक एक फायर इंजन के पिछले पहिए के नीचे आ गई। हादसे के वक्त स्कूटी पर फातिमा नामी खातून अपने बेटे इब्राहिम और बेटी महक 16 साल के साथ सवार थीं। अफसोसनाक तौर पर महक मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि फातिमा और इब्राहिम शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही चिकड़पल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि हादसे की असल वजूहात का पता चलाया जा सके। निजामाबाद में पुलिस इनकाउंटर के बाद बैनर्स के साथ जश्न। निजामाबाद में पुलिस इनकाउंटर के बाद मनाए गए जश्न के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और साई चैतन्य आईपीएस की तस्वीर उठाई गई। तेलंगाना पुलिस के इनकाउंटर पर शेख रियाज को कत्ल किए जाने के बाद निजामाबाद में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्य, बानी शिवसेना बाल ठाकरे और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर के साथ डांस किया गया। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाज की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वालों ने शेख रियाज के पुलिस इनकाउंटर में कत्ल पर शहर निजामाबाद में जश्न मनाया और इस जश्न के दौरान डीजे पर मौसीकी लगाते हुए डांस किया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से किए गए इस कत्ल पर जश्न मनाने वालों के इस अमल की वीडियो और तस्वीर मौजूद हैं। बताया जाता है कि शहर निजामाबाद में शेख रियाज के कत्ल पर जिन लोगों ने खुशियां मनाई हैं वो लोग कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्य आईपीएस के साथ एक बैनुल अक़वामी मुजरिम लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर थामे हुए डांस कर रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की जानिब से 61 जराइम में माखूज शख्स के इनकाउंटर पर 84 मुकदमात में मुलविस लॉरेंस बिश्नोई नामी गैंगस्टर को अपना आइडल मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू मूसावाला के कत्ल के अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर है, इसकी तस्वीर के साथ पुलिस कार्रवाई का जश्न मनाया जाना और इस जश्न में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के अलावा बानी शिवसेना बाल ठाकरे की तस्वीर लहराना जश्न मनाने वालों की ज़हनियत की अक्कासी करता है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि 84 मुकदमात में माखूज है, इसकी तस्वीर के साथ डांस करने वालों के खिलाफ क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? शेख रियाज की पुलिस इनकाउंटर में हलाकत पर तेलंगाना रियासत इंसानी हुकूक कमीशन की नोटिस। निजामाबाद में हुए रियाज इनकाउंटर मामले को रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने असखुद सोमोटो नोटिस के तौर पर कबूल कर लिया है। कमीशन ने पुलिस डायरेक्टर जनरल यानी डीजीपी को हिदायत दी है कि वो इस इनकाउंटर से मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। हुक्मनामे के मुताबिक डीजीपी को 24 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कमीशन ने यह भी कहा है कि केस से मुतल्लिक FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर तफसीलात भी पेश की जाएँ। दूसरी जानिब डीजीपी ने वजाहत की है कि रियाज पुलिस की खुद दिफा में की गई जवाबी फायरिंग में हलाक हुआ था। पुलिस शोहदा को खिराज अक़ीदत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गोशा महल तकरीब में शिरकत। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पुलिस अमन व अमान कायम रखने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहीद पुलिस मुलाजमीन के खानदानों के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करती है। हाल ही में निजामाबाद में हलाक कांस्टेबल प्रमोद के खानदान को 1 करोड़ रुपए, 300 गज जमीन और हर तरह से मदद की जाएगी। पुलिस शोहदा के खानदानों को रिहाइश के लिए प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। हौसला रखो, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, डीजीपी शिवधर रेड्डी का प्रमोद के खानदान को पुरसा। रियासत के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने मुतासरा कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अहल खाना को यकीन दिलाया कि हुकूमत और महकमा पुलिस हमेशा आपके साथ खड़े रहेगा और इन्हें बहादुर होना चाहिए। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने मल्टी जोन के IGS चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी और दिगर के साथ आज इनकी रिहाइशगाह पर CCS कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अहल खाना से मुलाकात की, जिसे गुज़िश्ता दिनों निजामाबाद शहर में रियाज नामी मुजरिम को गिरफ्तार करने और लाने के दौरान कत्ल किया गया था। उन्होंने इन्हें बताया कि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खुसूसी हुक्म पर आए हैं। उन्होंने गहरे सदमे का इजहार किया कि जिस वाक़े में कांस्टेबल प्रमोद कुमार का कत्ल हुआ वो अफसोसनाक है। डीजीपी ने याद दिलाया कि हुकूमत ने मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया और 300 गज का रिहायशी प्लॉट, पेंशन और खानदान के एक फर्द के लिए नौकरी देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक मुखलिस पुलिस एहलकार प्रमोद कुमार को खोना तकलीफदेह है, जो सबके साथ मिलजुल कर काम करते थे, और उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत और इनका महकमा मुतासरा खानदान को तमाम ज़रूरी सहूलियात और मदद फराहम करने के लिए काम करेगा। बाद अज़ां डीजीपी शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर R भूपति रेड्डी और कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के साथ कमिश्नरेट ऑफिस में पुलिस शोहदा के 9 खानदानों में घर के पट्टे जात की तकसीम अमल में लाई। डीजीपी ने इंकशाफ किया कि निजामाबाद जिले में 1989 से अब तक 18 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और इनमें से 9 को अंदुलवाई मंडल के गन्नाराम के मुजाफात में 300 गज के मकानात के प्लॉट फराहम किए जा रहे हैं। अगर बाकी 9 खानदान भी आगे आते हैं तो इन्हें भी इसी इलाके में मकानात फराहम किए जाएंगे।
जुबली हिल्स के लिए 200 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अब तक 200 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख कल थी। आखिरी दिन 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए, जबकि 13 से 18 अक्टूबर 6 दिन में 54 उम्मीदवारों ने 127 पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे। आखिरी दिन काफ़ी देर तक पर्चों के अदखाल का अमल जारी रहा। 24 अक्टूबर को पर्चों से दस्तबरदारी की गुंजाइश है। पर्चों की जाँच और उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद ही इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के लिए नंबर अलॉट किया जाएगा। रायदही 11 नवंबर को मुनक्किद होने वाली है, जबकि नतीजा 14 नवंबर को आएगा। साल 2023 में जुमला 19 थे। अब ज़िमनी इंतखाब है, इसलिए ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। तेलंगाना के अहम शहरों और सनती जोन्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का क़याम। मुशर्रफ फारूकी ने सेक्रेटेरिएट पार्किंग का जायजा लिया। दिलचस्पी रखने वालों से दरख्वास्तें तलब की गई। सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के क़याम के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। इन्वेंटिव व्हीकल एनहांसमेंट के शोबे में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेवोल्यूशन स्कीम पर अमलावरी के जरिए चार्जिंग स्टेशनों के क़याम की हौसला अफजाई का फैसला किया गया। सौदर्न मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुशर्रफ फारूकी IAS ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पार्किंग इलाकों का दौरा करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के क़याम के लिए मौजू मुकामात की निशानदही की। मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि इनफरादी अफराद और इदारों को चार्जिंग स्टेशनों के अहम शहरों और सनती जोन्स में क़याम के सिलसिले में 70% से 100% सब्सिडी फराहम की जाएगी, जो चार्जिंग स्टेशन के मुकाम की नवीयत पर मुबन्नी रहेगी। मुशर्रफ फारूकी और रेडको की मैनेजिंग डायरेक्टर ने गुज़िश्ता हफ्ते इजलास में चार्जिंग सेंटर्स के क़याम का जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को आसान बनाया गया है और साथ मोबाइल एप्लीकेशन पर खुसूसी मॉड्यूल डेवलप किया गया, जहाँ दिलचस्पी रखने वाले अफराद दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। रियाज को पकड़ने की कोशिश में जख्मी बहादुर नौजवान आसिफ की डीजीपी ने इयादत की। रियासत तेलंगाना निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस इनकाउंटर में हलाक होने वाले मुलजिम रियाज को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान शदीद जख्मी होने वाले नौजवान सैयद आसिफ की इयादत के लिए आज रियासती पुलिस सरबरा DGP B श्रीधर रेड्डी, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर M महेश भगवत और कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार हैदराबाद के एबेट्स इलाके में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। DGP ने आसिफ की खैरियत दरियाफ्त करते हुए बताया कि नौजवान की सेहत अब मुस्तहकम है और फिलहाल तशवीश की कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि आसिफ का इलाज हुकूमत के खर्च पर जारी है और तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही है। DGP ने सैयद आसिफ की जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए कहा कि मुलजिम के हाथ में खंजर होने के बावजूद आसिफ ने बेमिसाल दिलेरी का मुजाहरा करते हुए हमलावर को काबू में ले लिया। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ को मुकम्मल सेहतयाबी के बाद महकमे की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आसिफ को आइंदा 2 से 3 दिनों में अस्पताल से फारिग किए जाने का इम्कान है, ताहम मुकम्मल सेहतयाबी में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। पुलिस ओहदेदारों ने अस्पताल अमले से भी मुलाकात करते हुए आसिफ के इलाज और मुआलजे की तफसीलात हासिल की और इनके बेहतर निगहदाश्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना में मांजरा की पाइपलाइन का वाल्व लीक, बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। हैदराबाद के चंदानगर सर्कल 21 के इलाके में ओल्ड मुंबई रोड पर मांजरा की पाइपलाइन का वाल्व लीक हो गया, जिसके नतीजे में पानी का बड़े पैमाने पर अखराज हुआ। इस सूरत हाल की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद ने मुतल्लका हुकाम से फौरी कार्रवाई करते हुए पानी के ज़िया को रोकने की अपील की है। पानी इतने ज़्यादा दबाव के साथ ऊपर की तरफ निकल रहा है कि बिजली की तारों से टकराने का खतरा पैदा हो गया, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश देखी गई। इस वाक़े की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। पटाखे जलाने के दौरान 70 अफराद की आंखें मुतासिर। हैदराबाद और अतराफ के अजला में दिवाली की तकारीब में बच्चों और नौजवानों की आंखों के मुतासिर होने के कई वाक़यात पेश आए। सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से पीर की शाम से मंगल की सुबह के दौरान तकरीबन 70 अफराद, जिनमें अक्सरियत बच्चों और नौजवानों की है, रुजू हुए। हॉस्पिटल RMO के मुताबिक 2 मरीजों की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर आंखों के जख्म उन अफराद, खासतौर पर नाबालिगों को हुए जो दिवाली मनाते वक्त पटाखों को महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि आउट पेशेंट मरीजों की तादाद सिर्फ 80 से 90 के दरमियान हो सकती है। डॉक्टरों का कहना था कि जिन्हें किसी भी किस्म की सर्जरी की जरूरत हो, इन्हें वार्ड में शरीक करके निगरानी में रखा जाएगा। ज़्यादातर मरीज आउट पेशेंट के तौर पर इलाज करवाकर फौरन घर भेज दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले हॉस्पिटल ने मुतवक्को मरीजों के हुजूम से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन की इयादत की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। तेलंगाना में दिवाली पर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम करने वाले गिरफ्तार। दिवाली के मौके पर रकमी शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूर्यापेट जिले के तिम्मापुर गांव के मुजाफात में दिवाली त्यौहार के मौके पर आसपास के देहातियों के नौजवानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया गया था, जिसकी पुलिस को इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही SI महेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापा मारकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 मुर्ग, 9 सट्टाबाजों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें, 1 ऑटो और 5,400 रुपये नकद बरामद
बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरटीए में दरमियानी आदमी के बगैर कोई काम नहीं, दफातर में रिश्वत का चलन आम। अवाम से अगर बदउनवान महकमा जात और इदारा जात के मुतालिक दरियाफ्त किया जाए तो अवाम बल्दिया महकमे माल के अलावा पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस के नाम लेते हैं, लेकिन इन महकमे जात और इदारों से ज़्यादा अबतर हालत रियासत में महकमे रोड ट्रांसपोर्ट के तहत खिदमत अंजाम देने वाले इदारे आरटीए की है। आरटीए के तमाम दफातर बिला तफरीक इलाका व ज़िला किसी भी दफ्तर में कोई शख्स अपने काम बगैर किसी दरमियानी फ़र्द के नहीं करवा सकता, और इस दफ्तर में कामों के अंजाम दही के लिए दरमियानी अफराद के बगैर काम करवाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, और सरकर्दा शख्सियात भी आरटीए दफातर में अपने कामों को करवाने के लिए दरमियानी अफराद की मदद हासिल करने के लिए मजबूर होते हैं। आरटीए दफातर जहां ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की तजदीद का अमल होता है। इन कामों के लिए आरटीए की जानिब से तयशुदा फीस के अलावा इजाफी फीस जो दरमियानी अफराद के ज़रिए नकद वसूल की जाती है, इसका भी तयन किया जा चुका है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद आरटीए दफातर के बाहर दरमियानी अफराद मौजूद होते हैं, और अगर कोई भी फर्द बगैर किसी दरमियानी शख्स के किसी काउंटर पर अपने काम के लिए पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो ऐसी सूरत में इससे इस तरह के दस्तावेज़ात तलब किए जाते हैं कि वो फौरी तौर पर देने से कासिर होता है। लेकिन अगर यही दरख्वास्त गुजार किसी दरमियानी फ़र्द के जरिए ओहदेदार तक पहुंचता है तो ऐसी सूरत में इससे कोई सवालात नहीं किए जाते बल्कि मिनटों में इसके काम होने लगते हैं। आरटीए दफातर पर महकमा इंसदाद रिश्वत सताने के ओहदेदारों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद भी शहर के बेशतर तमाम आरटीए दफातर में रिश्वत का चलन और दरमियानी अफराद के जरिए कामों को मुकम्मल करने का सिलसिला जारी है, और आरटीए दफातर बिलखुसूस शहरी इलाकों में मौजूद दफातर में दरमियानी अफराद का राज चल रहा है और कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। जुबली हिल्स और बिहार इंतखाबात को जोड़ना नादानी है, ज़िमनी चुनाव से हुकूमत बदला लेने वाली नहीं है। तनकीदों पर बैरिस्टर ओवैसी की वजाहत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को एक रियासत के इलेक्शन के साथ मिलाकर देखना सियासी नादानी है। जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब के तहत एक सीट पर मुकाबला है, जबकि बिहार में 200 से ज़ायद असम्बली सीटों का इंतखाब है। वहाँ रियासती हुकूमत की तश्कील होगी, इसलिए ज़िमनी इंतखाब को रियासत के इंतखाब से मिलाना मुनासिब नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में साफियों की जानिब से सवाल के जवाब में इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, इससे ना हुकूमत बदलेगी ना हुकूमत गिरेगी। हैदराबाद के एक फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शहर हैदराबाद के मशहूर तिजारती इलाके सुल्तान बाजार में वाक़े वीवी फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग के साथ ही कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में फंक्शन हॉल में लगाया गया सजावटी सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर पटाखों के नतीजे में आग लगी, इस वाक़े की जाँच फायर ब्रिगेड के ओहदेदार कर रहे हैं। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने इस फंक्शन हॉल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। KTR ने खैरताबाद के बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर T राजैया और मुकामी BRS कायदीन के साथ खैरताबाद असम्बली हल्के के इब्राहिम नगर में वाक़े बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। KTR ने मरीजों से बातचीत की और तिब्बी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। KTR ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के दौर में BRS हुकूमत ने अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए रियासत भर में 450 बस्ती दवाखाने कायम किए थे। इसके अलावा तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए गए, जहाँ गरीबों का मुफ्त मुआयना और टेस्ट की सहूलत हासिल थी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हॉस्पिटल भी मुंसलिक किया गया। KTR ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवामी सेहत के शोबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत के तसाहुल के नतीजे में बस्ती दवाखानों की हालत इंतहाई अबतर है। बस्ती दवाखाने के बेशतर मुलाजमीन को गुज़िश्ता 4 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। बस्ती दवाखानों में 108 मुख्तलिफ अमराज के लिए अद्वियात को दस्तियाब रखा गया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इस निज़ाम को बहाल रखने में नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स की खिदमत भी ठप हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट। मगरबी बंगाल की खलीज में कम दबाव का निज़ाम पैदा हुआ है। यह मगरबी शुमाल मगरब की सिमत पेशकदमी करते हुए 36 घंटों के अंदर तूफान में बदल सकता है, जिसके ज़ेर असर आंध्र प्रदेश में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चारशंबे के रोज़ पूरी रियासत में शदीद बारिश की तवक्को है और इसके लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके पेश नज़र अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं।
महाराष्ट्र के शनिवार वाड़ा में बुरखापोश खवातीन की नमाज अदा करने पर हंगामा। हिंदुत्व तंजीमों ने गौ मूत्र से किया शुद्धिकरण। मुसलमानों में नमाज पाबंदी वक्त के साथ पढ़ने को बहुत अहमियत हासिल है और यही वजह है कि सैर व सयाहत के दौरान या किसी के घर मेहमान बनकर जाने वाला नमाजी अक्सर मुसल्ला बिछाकर वही नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन इस तरह का अमल कई बार तनाज़े का शिकार हो जाता है। महाराष्ट्र के पुणे वाक़े शनिवार वाड़ा में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। गुज़िश्ता दिनों कुछ बुरखा नशीन खवातीन ने शनिवार वाड़ा इहाते में नमाज अदा की, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो सामने आते ही हिंदुत्व तंजीमों और बीजेपी लीडरान ने सख्त अल्फाज में एहतजाज किया और आज नमाज वाली जगह पर शुद्धिकरण का अमल अंजाम दिया गया। नमाज की वीडियो मंजराम पर आने के बाद दैया महाज तंजीमों से जुड़े कारकुनान ने नाराजगी जाहिर करते हुए जज्बात को ठेस पहुंचने की बात कही है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मेधा कुलकर्णी ने कुछ लोगों के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया और गौमूत्र यानी गाय के पेशाब से इस मुकाम का शुद्धिकरण किया। इस तनाज़े को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी। हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मेधा कुलकर्णी के एहतजाजी मुजाहरे के बाद पुणे सिटी पुलिस ने नमाज अदायगी मामले में केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि एएसआई में काम करने वाले एक शख्स ने भी नमाज के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। इस शिकायत में आसार खदीमा वाली जगह के उसूलों की खिलाफ वर्जी की बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि महफूज यादगारों पर उसूल तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इल्तिजाम है। काबिल जिक्र है शनिवार वाड़ा एक महफूज यादगार है। नमाज के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का दावा है कि यहाँ किसी भी तरह की मजहबी सरगर्मी पर पाबंदी है। हालांकि नमाज वाली जगह पर शुद्धिकरण की रस्म अदा की गई। इस मामले में सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दावा, मार्च तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर नक्सलिज्म का खात्मा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलिस यादगार शहीदान से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आइंदा साल मार्च तक मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर देगी। उन्होंने कहा कि सलामती फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों से गुज़िश्ता बरसों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और कई माओनवाज रहनुमाओं को गैर मौसर कर दिया गया। राजनाथ सिंह के मुताबिक नक्सलिज्म से मुतासर अजला की तादाद में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि मार्च तक बाकी इलाकों को भी मुकम्मल तौर पर नक्सलिज्म से पाक कर दिया जाएगा। मुल्क अब यकीन के साथ कह सकता है कि यह खतरा खत्म होने के करीब है। दिवाली में 6 लाख करोड़ रुपए के सामान फरोख्त, 100 में से 87 अफराद ने स्वदेशी सामानों को दी तरजीह। कैट की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। रवां साल की दिवाली हिंदुस्तानी बाजारों के लिए खुशहाली और खुद इन्हिसारी की अलामत बन गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में त्योहारी कारोबार ने मजमूई तौर पर 6.05 लाख करोड़ रुपए की फरोख्त के साथ अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 में से 87 लोगों ने स्वदेशी सामानों को तरजीह दी। दूसरी जानिब वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दिवाली जैसी मुहिम्मात ने सारिफिन को हिंदुस्तानी मसनूआत की जानिब राग़िब किया, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबार में काफ़ी बेहतरी आई बल्कि छोटे ताजिरों में भी नई उम्मीदें जाग उठी। अफगानी करेंसी हिंदुस्तानी रुपये से मजबूत, तालिबान की सख्त मुआशी पॉलिसी अहम वजह। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान किसी भी शोबे में ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, लेकिन करेंसी के मामले में अफगान करेंसी हिंदुस्तानी रुपये से ज़्यादा मजबूत होना अब सबको हैरान कर रहा है। और बदज़दा मुल्क अफगानिस्तान में जहाँ अवामी हुकूमत ख़त्म होकर तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, वहाँ करेंसी की मजबूती काबिल ज़िक्र है। ताहम सवाल यह है कि अफगान करेंसी हिंदुस्तान के मुकाबले में क्यों ज़्यादा मजबूत है और तालिबान हुकूमत किस तरह इसे मुस्तहकम रख रही है। दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में शुमार होने वाले अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी की कदर हिंदुस्तानी रुपये से ज़्यादा होना एक बड़ा मौज़ू बहस बन चुका है। बहरीन के मुताबिक इस हैरान कुन मजबूती की बुनियादी वजह तालिबान हुकूमत की सख्त मुआशी पॉलिसी है, खुसूसी तौर पर अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पाबंदी, मुल्की सतह पर तमाम लेन देन को लाजमी तौर पर अफगानी में करना, कम दरामदात और आलमी मार्केट से कम रब्ता रखने जैसी पॉलिसियाँ इस मजबूती की बुनियादी वजूहात हैं। अगरचे करेंसी मजबूत है, अफगानिस्तान अब भी गुर्बत, मुआशी तरक्की की कमी और दिगर संगीन इक़्तिसादी मसाइल का सामना कर रहा है। अफगान करेंसी की हालिया मजबूती ने बैनुल-अक़वामी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छिड़ा दी है। अफगानिस्तान मुसलसल जंगों, दहशतगर्दाना हमलों और शदीद इक़्तिसादी बहरान के बावजूद अफगानी की कदर भारतीय रुपये से ज़्यादा होने के सबब खबरों में है। मौजूदा शरह के मुताबिक एक अफगानी तकरीबन ₹1.33 भारतीय रुपये के बराबर है, यानी अफगानिस्तान में 1 लाख अफगानी कमाई करना हिंदुस्तान में 1,33,000 रुपये के बराबर है। दुनिया में बहुत सी करेंसियाँ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रही हैं, लेकिन अफगानी करेंसी हैरान कुन हद तक मुस्तहकम है। बहरीन के मुताबिक ये अफगानिस्तान की सख्त माली पॉलिसी की वजह से है। पाकिस्तान में तरकारियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। टमाटर 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और भारत और अफगानिस्तान के साथ कशीदगी भी बरकरार है। ऐसे में मुल्क में तरकारियों की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में टमाटर की कीमत मंगल के रोज़ 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई, जबकि चंद हफ्ते पहले ये सिर्फ 100 रुपये फ़ी किलो थी। कीमतों में इस शदीद इजाफे के बाद
पाकिस्तानी शहरी खरीदारी के लिए परेशान हैं। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में यही सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक टमाटर की कीमत में इस इजाफे की बुनियादी वजूहात मुकामी मसाइल के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ तिजारती तनाज़ात हैं। शदीद बारिशें, सैलाब, तिजारती सरास्तों की बंदिश और दरामदात में कमी भी इस बहरान में शामिल है। खुसूसन सरहदी तनाज़ात की वजह से अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते बंद होने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। तिजारती हल्कों का कहना है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं और इस बहरान का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।